सूरज हैं जो सपना को मार रहे थे, उनका गला दबा रहे थे और गंदी गंदी अभद्र गालियां भी देते हुए नजर आ रहे थे। हेलो व्यूअर्स, टाइटल देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हम आज किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अपनी इस वीडियो में स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं सपना चौधरी के बारे में, मैं उनके लिए बता दूं कि सपना चौधरी अभी इन दिनों बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो रही हैं और सपना चौधरी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है। उनके जो चैनल है स्नैपी गर्ल्स के नाम से चलता है और उनको आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं वो हेट दे रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं वो प्यार भी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक औरत है, उसकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती है। कुछ ना कुछ घटनाएं हैं उसके जीवन में होती ही रहती हैं। स्ट्रगल का नाम ही जिंदगी है। जी हाँ, और यही स्ट्रगल का आजकल सामना कर रही हैं हमारी स्नैपी गर्ल सपना चौधरी। एक हंसती खिलखिलाती लड़की थी, उसकी जिंदगी की कहानी मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताना चाहूंगी जितना कि मुझे मालूम है। बाकी आप व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि आपको जितना ज्यादा आपको मालूम है प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं इस टाइम सपना चौधरी को एक औरत होने के नाते सपोर्ट कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि सपना चौधरी है जो जाट परिवार से बिलोंग करती हैं और उनकी शादी हो गई थी मात्र 18 साल की उम्र में। फाइनेंशियल स्थिति उनके घर की अच्छी नहीं थी। उनके पिता हैं जो एक ड्राइवर का काम करते थे और माँ है जो सिलाई बुनाई करके घर का गुजारा कर लेती थी। लेकिन बेटी का रिश्ता बहुत ही अच्छे परिवार से आया था, ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी है मात्र 18 साल की उम्र में कर दी। कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जैसे समाज में आज भी लड़कियों की शादी को परिवार है जो अपना जिम्मा मानता है। मतलब परिवार को लगता है कि जल्दी से जल्दी लड़की के हाथ पीले कर दिए जाएं। आज भी लेकिन परिवार हैं थोड़ा पीछे हटते हैं। अगर शादी के बाद बेटी ठीक नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी लेने से आज भी परिवार हैं जो पीछे हटते हैं। कितना भी कह लिया जाए लेकिन आज भी परिवारों की स्थिति वही है। इसीलिए तो कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाया जाए जिससे वो इंडिपेंडेंट हो जाए। सपना ने ये सपना अपना पूरा भी करके दिखाया। जी हाँ, स्नैपी गर्ल्स के नाम से वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई और बहुत ही एक सक्सेसफुल यूट्यूबर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो सपना ने अपना ब्लॉग जारी किया है उसमें उसने बताया है कि सूरज के साथ जब उनकी शादी हुई थी तब दोनों बहुत ही खुश थे। सूरज है जो अपना ज्यादातर टाइम इंदौर में निकालते थे। जी हाँ, सपना के साथ नहीं रहते थे। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये होती है कि अगर आपकी शादी हुई है, चलो ठीक है, काम के सिलसिले में आप बाहर रह रहे हो या अकेले रह रहे हो तो आप अपनी वाइफ को ले जा सकते हो। चलो फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं, आप नहीं भी ले गए तो भी आप इस तरह का व्यवहार है आप अपनी वाइफ के साथ नहीं कर सकते। इस तरह के व्यवहार से मतलब है अभी अभी हाल ही में 3 दिन पहले सपना ने एक वीडियो है, एक ऑडियो है, वो ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें कि सूरज हैं जो सपना को मार रहे थे, उनका गला दबा रहे थे और गंदी गंदी अभद्र गालियां भी देते हुए नजर आ रहे थे। ये सुनने के बाद ना किसी भी औरत का कलेजा है वो दहल जाएगा, क्योंकि ये हर घर की कहानी है लेकिन हम कह नहीं पाते हैं। हम कुछ चीजों की वजह से दबे रहते हैं। जैसे कि सपना ने अपना गुबार निकाला। सपना ने अभी ये बात इसलिए उठाई क्योंकि उनके सीने में एक हलचल थी। अभी जो उनके साथ हो रहा है उस बात से उनका जो दर्द है वापस से जाग उठा। इस टीज के चलते उन्होंने अपने वाईटी जो अपनी फैमिली है, अपनी यूट्यूब फैमिली है, उनके साथ जो अपना दर्द है वो अपना शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी तब जो सूरज है उन्होंने कमरा बंद करके उनको इतना मारा है और उसकी उन्होंने बाकायदा ऑडियो क्लिप भी जारी की है। ये इतना ऑडियो जो इतना दर्दनाक है ना, आप अगर सुनेंगे तो आपका दिल भी दहल जाएगा। उसको सुनकर इतना ज्यादा ऐसा लग रहा है ना कि मानो एक एक चीख है जो दिल में उतर जाती है। बहुत सारे जो लोग हैं जो शायद स्नैपी गर्ल को फॉलो करते हैं या द राउट चैनल को फॉलो करते हैं, वो मेरे ख्याल से वो रात भर सोए भी नहीं होंगे जो लोग इनको फॉलो करते हैं। मैं खुद नहीं सो पाई हूँ, मुझे खुद को बेचैनी हो गई है, जिज्ञासा जाग गई थी कि आखिर वो ठीक तो है, आखिर क्या हुआ है स्नैपी गर्ल के साथ। मैं उनको फॉलो बहुत दिनों से करती हूँ, जब से उनका शादी हुई तब से, उनका बेबी हुआ तब से, लेकिन मुझे इन सब सच्चाई के बारे में नहीं पता था। मैं आपको बता दूं कि सपना है जो उनकी पहले पति की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, जिनके बारे में उन्होंने ऑडियो क्लिप जारी किया था उनकी मृत्यु हो चुकी है कोविड के कारण। और उनके दूसरे पति जो उनके ही देवर थे राजवीर, उनके साथ उनकी शादी करवाई गई और उनको घर में रखा गया। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आपको क्लियर
वे मैं बता दूं कि सपना चौधरी हैं जिनकी 2 शादियां हो चुकी थी, दोनों ही सगे भाई थे और दोनों ही अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इतना जो दर्द है एक छोटी सी उम्र में एक औरत के ऊपर 2 पतियों का खो जाना, क्या बीतती है उस औरत के ऊपर, वो औरत ही उस चीज को समझ सकती है। बहुत लोग हेटर्स हैं जो उनके सेक्शन पे जाकर कमेंट कर रहे हैं, उनके ब्लॉग को हेटर्स की नजर से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट भी कर रहे हैं जो कि बोलने में भी शर्म आती है। आज के टाइम पे भी लोग ऐसी ऐसी बातें, दकियानुसी बातें कर रहे हैं कि 2-2 पतियों को खा गई, जो कि बोलने में भी इतना खराब लगता है। आप उस औरत के दर्द का एहसास भी कर सकते हैं। माँ बाप ने अपने बच्चे खोए, माँ बाप के लिए भी बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ी बात है। परिवार के हर सदस्य के लिए ये बहुत दुख की बात है। लेकिन एक पत्नी, उसका क्या कहें? क्या उसकी अहमियत नहीं है? क्या पतियों के जाने के बाद पत्नी का कोई भी राइट नहीं बनता अपने घर पर? उसके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ हैं? उस औरत के ऊपर अभी 2-2 बच्चियों की जिम्मेदारी है। हालांकि मैं आप सबको बता दूं कि वो ऑडियो क्लिप उन्होंने उसी घर में रहते हुए जारी किया था जिसमें कि सूरज की सच्चाई है और खासकर सास ससुर की जो सच्चाई है वो उन्होंने सामने रखी थी। किसी को भी सपना के उस घर में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस एक अंशु है जो उनकी ननद है, उसको इंटरेस्ट है कि भाभी के साथ वो रहे घर में, लेकिन पेरेंट्स को वो भी मंजूर नहीं है। पेरेंट्स ने दोनों को अलग कर दिया है। हाल ही का एक ब्लॉग है जिसमें कि सपना चौधरी बात करते नजर आ रही हैं कि बस जान ही नहीं निकली थी, बाकी सब खत्म हो गया है। इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रही हैं सपना चौधरी। हालांकि बहुत ही हिम्मत वाली वो लड़की हैं। जब पहले पति को उन्होंने खोया तभी भी उनके ऊपर ऐसा लग रहा था कि घर की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। जी हाँ, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली नहीं है वो। साथ ही जब उनकी दूसरी शादी हुई उसके बाद जब हंसी खुशी उनकी जिंदगी शुरू ही हुई कि वापस से ऐसा भूचाल उनकी जिंदगी में आ गया। अब मैं जो उनके हेटर्स हैं, जो उनको प्यार नहीं करते हैं, प्लीज गाइज आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखो, क्या बीतती है एक औरत पर। क्या वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचे? क्या गलत है अगर उसने अपने पेरेंट्स से या फिर इन लॉज से अपना हिस्सा मांगा या फिर अपने हक के लिए कोई बात की? उसमें मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। अगर कोई औरत है वो अपने पति का हक है अपने बच्चों के लिए मांगती है, तो क्या इसके लिए वो जिम्मेदार मान रहे हैं उसको घर वाले? घर वालों के साथ साथ दुनिया वाले भी जो पतियों के मरने का दोष है वो उसी को दे रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं उल्टा सीधा कि तुम 2-2 पतियों को, मतलब तुम क्या बोलते हैं उसको कि तुम शुभ नहीं हो, तुम्हारे जो कदम है इस घर में अच्छे नहीं पड़े हैं। इस तरह की बातें हैं जो उसके लिए की जा रही हैं। क्या ये किसी हद तक सही है? क्या अगर हमारे ही परिवार में ऐसा होता है और हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसा होता है, क्यों हमारी अपनी सोच भी ऐसी रहेगी? क्या ये जमाना बिल्कुल भी नहीं बदलेगा? क्या सिर्फ कहने के लिए या किताबों में ये सब बातें देखी जाती हैं और सुनी जाती हैं? क्या दुनिया आज भी वैसी की वैसी ही है? ऐसे बोला जाता है कि पति पर पूरा हक पत्नी का होता है, लेकिन कब तक? जब तक वो जिंदा रहे तब तक। क्या उसके मरने के बाद उसका कोई राइट नहीं बनता? ठीक है, हम मानते हैं कि माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ा दुख है, माँ बाप के ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती है, माँ बाप का भी हक होता है, लेकिन बहू के आगे भी तो पूरी जिंदगी पड़ी होती है। सबसे ज्यादा बहू की खुद की जिंदगी है और उसके बाद भी उसके ऊपर बच्चों का जो जिम्मेदारी है। आज के समय में बच्चों की जिम्मेदारी निभाना बिना बाप के कितना टफ होता है, तो क्यों एक औरत को ही जज किया जाता है? अभी सबसे बड़ा जो कमेंट है वो मैंने अभी अभी देखा है, लोग लिख रहे हैं कि ये तीसरी शादी का एक आदमी है वो ढूंढ रही होगी। अगर वो तीसरी शादी कर भी लेती है तो उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर वो अपना भविष्य या अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर भी करना चाहती है तो उसमें हमको आपको क्या ही आपत्ति हो सकती है? वो उसका पर्सनल एक अपना अधिकार है, अपना दायरा है। वो भी स्वतंत्र भारत की एक नागरिक है, सबको अधिकार होता है।
रही बात कॉन्सिपरेंसी की कि क्या उसने कुछ करवा दिया है दोनों पतियों को, क्या कोई तफ्तीश नहीं हुई है, क्या पुलिस नहीं आई है, तो ये आपको मालूम है कि क्या आप बिना जान पहचान के या फिर बिना कुछ सबूतों की ये बातें हैं जो उसके ऊपर डाल रहे हैं? क्या आपको मालूम है उनके घर में क्या चल रहा है? उनके घर में पूरी जांच हुई है, पूरी पड़ताल हुई है, सब चीजें हुई हैं। ठीक है, ये उनके घर का मैटर है। हर घर में ये बातें होती हैं, हर घर में अलग भी होती हैं, बहुएं भी अलग होते हैं, बेटे भी अलग होते हैं। लेकिन क्यों समाज में जब बेटे अलग होते हैं माँ बाप से तो भी उसका दोष है जो बहुओं पे डाल दिया जाता है, अगर बेटों को कुछ होता है तो भी उसका दोष बहुओं पे डाल दिया जाता है। बहुएं बस तब तक अच्छी होती हैं जब तक वो करती रहें, जिस दिन उन्होंने अपने लिए आवाज उठा ली उसी दिन वो क्यों गलत हो जाती हैं। लेकिन अगर बेटियां ही अगर अपने ससुराल में जब भी आवाज उठाती हैं कभी वो गलत नहीं होती, क्यों? क्यों है आज भी फर्क बहू और बेटियों में? प्लीज गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में, और आप जो भी कुछ जानते हैं प्लीज गाइज मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और मेरे साथ साथ सपना को भी इस टाइम बहुत ज्यादा हिम्मत की और आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज उसको भी सपोर्ट कीजिए।